प्रदेश में एसआईआर के साथ साथ आप देखिए डिटेंशन सेंटर बनाने का काम चल रहा है, घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि एक नया मॉडल है जो योगी उत्तर प्रदेश में तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत अगर कोई भी घुसपैठिया देवेंद्र मिलता है तो उसके लिए न सिर्फ डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं बल्कि डिपोर्ट करने का भी पूरा बंदोबस्त सरकार कर रही है। वो तो बहुत एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन बनारस के जो पुलिस अधिकारी बोल रहे थे प्राची, वो बड़ी अजीब बात थी। वो ये कह रहे हैं कि सब लोग पश्चिम बंगाल के, अगर पश्चिम बंगाल के हैं तो फिर समस्या कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल के लोग अगर हैं तो कहीं भी रह सकते हैं, जिस तरह देश के दूसरे हिस्से के लोग कहीं भी जाके रह सकते हैं। तो वो ये फ़र्क समझना होगा कि पश्चिम बंगाल के हैं कि बांग्लादेशी हैं। मतलब बांग्ला बोलने का मतलब ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल के ही, वो बांग्लादेशी अगर हैं तो कंसर्न है, पश्चिम बंगाल के हैं तो उस पर चर्चा करना भी एकदम से बहुत विचित्र सी बात है। तो वो क्लैरिटी कितनी है प्रशासन में, वो पुलिस वाले के बयान से थोड़ा सा उस पर डाउट हो रहा है। बट ओवरऑल देखें तो एकदम से ड्राइव चल रहा है और ये होना ही चाहिए। आप वहाँ तो आपने नोएडा में याद होगा कि किस प्रकार से बांग्लादेशी हाउस हेल्प के साथ कुछ किया गया और क्या उसके बाद क्या उन लोगों ने हंगामा कर दिया। तो इतना बड़ा अगर इशू हो रहा है तो बिफोर इट्स टू लेट वो एक्शन वाली जो बात होती है वो नजर आ रही है प्रशासन में। अब देखिए विपक्ष विरोध तो कर रहा है, जो जियाउर रहमान बर्क अजीत जी कह रहे थे उनकी एक अलग लाइन लेंथ है। वो घुसपैठियों पर बोलते नहीं, कह रहे हैं कि यूपी में कोई घुसपैठिया नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो अपना वाला कार्ड है, जो सांप्रदायिक कार्ड है या जो मुसलमान वाला कार्ड है, वो खेलने से पीछे नहीं हट रहा है उत्तर प्रदेश में विपक्ष। देखिए उन्होंने कहा उसी एक को लेकर के उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग आएंगे तो उनको बसाया जाएगा और मुसलमान आएगा तो उसको निकाला जाएगा। ये तो उस कानून में ही बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि पड़ोस के जो मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ से मुस्लिम धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर जो लोग आएंगे हम उनको नागरिकता देंगे। तो धार्मिक उत्पीड़न तो पाकिस्तान बांग्लादेश में किसी मुसलमान का नहीं होगा ना। दूसरे तरह का उत्पीड़न हो सकता है, उसका आर्थिक और सामाजिक वो अलग चीज़ है, धार्मिक तो उत्पीड़न नहीं होगा। तो ये तो धार्मिक उत्पीड़न झेल करके जो हिंदू और सिख, ईसाई, पारसी या जो भी दूसरे धर्म के लोग आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। तो एक तो वो इसको अपने आइडियोलॉजिकल हिसाब से एक ट्विस्ट दे रहे थे इस पूरे सीए को, उस कानून को। नहीं मिलेगा मिलेगा ये तो प्रशासन का काम है करने का। मेरा एक मानना है इसमें प्राची कि उसको प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए ये, और चुनावी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। ये कोई स्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ ऑप्टिक्स बनाने का काम नहीं होना चाहिए। हम आपको ध्यान है, हम सब लोगों को ध्यान है देवेंद्र जी कि किस तरह से अमेरिका ने निकाला ट्रंप ने, हथकड़ी बेड़ी लगा करके जहाज में लाद करके सेना के जहाज में, और जिस देश के थे उस देश में पहुंचा दिया। तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स बना कि उनके यहाँ लगभग 70% कमी हो गई है अवैध घुसपैठियों। तो आप ऐसी किसी तस्वीर, ऐसी किसी कार्रवाई की जरूरत है कि आप उस तरह से निकालें, डिपोर्ट करें, उनको उस देश में पहुंचाएं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के तो मान लीजिए कि 71 से एक्सोडस है, हम लोग को नहीं पता है, लेकिन रोहिंग्या एक्सोडस तो बहुत बाद का है और एक सर्टेन इलाके में वो लोग बसे हुए हैं, ये भी हम सब लोगों को पता है। तो ये क्यों नहीं वहां से उठा करके उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको उठा करके आप डिपोर्ट करने की कोई कार्रवाई कर रहे हैं, अगर करनी ही है तो ये प्रतीकात्मक नहीं हो कि चुनाव है तो हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में विपक्ष का वो सवाल बड़ा वाजिब लगने लगता है कि 11 साल से आप केंद्र में हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप सत्ता में, आपने कितने घुसपैठियों को बाहर किया, ये आंकड़ा आप क्यों नहीं दे देते हैं? आप क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते हैं कि कितने घुसपैठियों को आपने निकाला है या क्या कार्रवाई आपने की है, ताकि अध्यक्ष जी मंशा साफ हो जाए सरकार की? नहीं, सरकार पर प्रश्न विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन जब इस देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठिए जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं कि मैं 20 साल पहले आया और हमको उस पर जाने दीजिए, तब भी विपक्ष स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो जियाउर रहमान बर्क का पूरा स्टेटमेंट है उसका एकमात्र निचोड़ है कि जो भी घुसपैठिए मुस्लिम है उनको यहाँ रहना चाहिए, यानी कोई घुसपैठी है ही नहीं। वो उनका सीधा अर्थ यही है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि कोई भी विदेशी घुसपैठी है उसको बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन उनके नाम पर मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो वो तो बिल्कुल लाइन ही अलग है ना। वो तो मान लीजिए अगर उस दृष्टि से है, वो तो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार के लोगों ने संभल में दंगे किए, वहाँ के धर्म स्थलों पर कब्जे किए, धर्म स्थलों को जमीन दोज कर दिया, कुएं पर कब्जे कर लिए, वहाँ चारों तरफ से घेर लिया। तो वहाँ तो कोई बातें, संभल तो इसमें नाम भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छाई है वो जरा केंद्रीय डिटेंशन सेंटर हो कि जिस राज्य में समस्या हो घुसपैठियों को तत्काल कितने घुसपैठिए उसमें रखे जाएंगे। अब ये देखना है कि वाकई में कितने घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में मिलते हैं।